हेलो एवरीवन। ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जी हाँ, ये है भरवा करेला जो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 बड़े साइज के मैंने करेले लिए हैं, इसको मैं कट कर लेती हूँ और इनके छिलकों को भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने करेले को धो के साफ करके इसके छिलकों को निकाला था, कट किया था और एक बार फिर से मैं इसको नमक के पानी में भी धो लूँगी, जिससे कि इस करेला जो है वो बिल्कुल ही कड़वा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको नमक के पानी में डाल दिया है। पहले मैं इसको 3 से 4 मिनट तक नमक के पानी में छोड़ दूँगी, फिर इसको साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद इसको स्टीम करूँगी करेले को। और भरवा करेले बनाने के लिए थोड़ी मोटी वाली मैं करेले ली हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इधर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने उसमें 1 गिलास के करीब पानी रखा है। उसके बाद ऊपर स्टैंड और फिर जाली और फिर करेले को रख के मैं स्टीम करूँगी। तो मैं इस तरह से स्टीम कर रही हूँ और इसको कवर कर दूँगी। कम से कम 20 से 25 मिनट तक स्टीम करूँगी। जब तक करेले स्टीम हो रहे हैं मैं इधर मसाला रेडी कर देती हूँ। पहले मैं साबुत मसालों को हल्का गर्म कर लूँगी। तो जीरा, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च, सौंफ की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, करीब 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च। उसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च मैंने लिया है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें मूंगफली डाला है, करीब 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच। इसको हल्का मैं इसको गर्म कर लूँगी। इस तरह से गर्म करके मसालों को अगर भूनेंगे और इसको पीसेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा भरवा करेला। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है। इधर मैं प्याज ले ली हूँ। 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, लहसुन है, अदरक है और 1 आम है, कच्चा आम। मैं इसमें खट्टा करेला भरवे में डाला जाता है, तो मैं अमचूर पाउडर की जगह मैं कच्चा आम को डाल रही हूँ। और इन सबको मैंने रफली कट कर लिया है और इसको मैं हल्का भूनूंगी। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का ही भून लेना है। और ये मैंने सरसों का तेल यूज किया है। जब भी आप करेला भरवा बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। वैसे तो आप जो ऑयल खाते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो ये भून चुके हैं और मैं इसका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने पेस्ट रेडी किया है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, हल्का मैंने दरदरा ही रखा है। इधर करेले भी स्टीम हो चुके हैं। अब ये जब ठंडा हो जाएंगे तो मैं इनके बीजों को निकाल लूँगी। अब मैं इसके बीज को निकाल लेती हूँ। इस तरह से चम्मच की सहायता से एक एक करके निकालना है। अब ये सारे चीज़ मैंने तैयार कर लिया है। सभी मसालों को इस तरह से फिर से मैंने पैन में ऑयल डाल दिया
उसके बाद मैं मसाले रेडी करूँगी करेले में भरने के लिए। तो मैंने जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें पंचफोरन डालूँगी, और पंचफोरन डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। उसके बाद जो करेले के जो छिलके थे उसको भी मैंने डाल दिया, फिर बीज को डाल दिया जो मैंने निकाला था, और इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भून लूँगी। उसके बाद जो मैंने प्याज को पीसा था भून के, मैं उसको डाल दूँगी। प्याज के साथ ही मैंने कच्चा आम को, जो अमिया होता है, मैंने उसको पीस लिया था, तो इसलिए मैं आमचूर अलग से नहीं डालूँगी। फिर मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दी हूँ। जब कच्चा आम ना हो तो इसकी जगह हम आमचूर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो मसाले रोस्ट किए थे, मूंगफली, धनिया, जीरा, काली मिर्च, वो सब मैं डाल दूँगी, सौंफ। अब अलग से कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भून लूँगी। उसके बाद स्वादानुसार नमक डाल दूँगी, और इसको 1 से 2 मिनट तक ही भूनूंगी, क्योंकि पहले से ही मसाले सब मैंने गरम करके ही भून के ही डाले थे, तो इसलिए ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। मसाला रेडी हो चुका है भरने के लिए। अब एक एक करके मैं इस तरह से करेले में इस तरह से भर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं भर रही हूँ फिंगर की सहायता से। सच में ये करेला बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, बिल्कुल ही कड़वा नहीं। जिसको करेला नहीं भी पसंद होगा, अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप ज़्यादा ही करेले खाएंगे इसको। तो एक एक करके मैंने सभी को मैंने भर लिया है। अब मैं पैन को साफ़ कर देती हूँ, और इसी में मैं इसको फ्राई करूँगी करेले को। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और जब ऑयल गर्म हो जाए तेल, तो फिर फ्लेम को लो कर देना है, और इसको ढक ढक के इसको फ्राई करूँगी इस तरह से। इसको लो फ्लेम में ही इसको कवर कर करके इसको फ्राई करना है। इस तरह से आप भरवा करेले एक बार ज़रूर बनाएं। जिसको नहीं भी पसंद आएगा वो भी खाएगा, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट ही करेला बनी है, भरवा करेला। इसको आप रोटी, पराठे, चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जब भी भरवा करेले को फ्राई करें तो इस तरह से लो फ्लेम में धीरे धीरे करें। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, भरवा करेला की रेसिपी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
और एक बार ये इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। थैंक यू।